हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैं ब्रह्मचर्य में सही से आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, कैसे समझे कि केवल वासना को सप्रेस करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में हमारे चेतना का भी ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले 10 पॉइंट्स अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में अगर आप अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य में बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला लक्षण है कि अब कामुकता को सप्रेस करने में, कामुकता को कंट्रोल करने में फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले के लोग गलत है, गलत है, गलत है, ना नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे बहुत अपने आप को फोर्स करते हैं लट में ना डूबने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, कोई कीर्तन गाएंगे, किसी को कॉल करेंगे जो हमने डिस्कस किया है, और फोर्सिबली कामुकता को दबाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य में सही से आगे बढ़ रहे हैं तो आपने किसी अश्लील दृश्य को देखा, किसी लड़का लड़की को किसिंग करते हुए देखा रास्ते में, या किसी हरामी दोस्त ने आपको गलती से पॉर्न दिखा दिया जानबूझ करके, तो देखा, मन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन आपने हट यार, मन हट, कंट्रोल, मतलब इजीली आप मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर लस्ट आ रहा है लेकिन आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होकर के अपना काम में लग जा रहे हैं, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य में बहुत ही सही से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आप एक स्त्री को केवल शरीर ना मान करके ये भी एक आत्मा है, इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द लस्ट, हस्तमैथुन ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है। हमारा चेतना भी ऊपर उठना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इंद्रियों के चेतना वाले व्यक्ति हैं तो आप लड़की को भोग की दृष्टि से देखते हैं, एक वस्तु की तरह देखते हैं कि मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये वस्तु है। अगर आप मन के लेवल पे आते हैं तो स्त्री को आप एक शरीर के रूप में देखते हैं, जैसे मैं इंसान हूँ, ये भी इंसान है। लेकिन जैसे ही आप बुद्धि के स्तर पे आते हैं तो आप समझते हैं कि ये चेतना है। जैसे ही आप आत्मा के स्तर पे आते हैं तो आप समझते हैं कि ये आत्मा है। तो अगर आप अभी लड़की को शरीर ना मान करके चेतना के रूप में भी देख रहे हैं, आत्मा तो छोड़ो, चेतना के रूप में भी देख रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आप लड़की को भोग की दृष्टि से देखते हैं, मेरे इंद्रियों को सेटिस्फाई करने वाली ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य में आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हैं और बदतर बनते जा रहे हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्त्री को इंसान के रूप में देखना शुरू करोगे, उसके बाद चेतना के रूप में। थर्ड पॉइंट, पहले बहुत आलस्य रहता था, पहले थका थका हुआ शरीर रहता था क्योंकि हम अपने ऊर्जा को ख़त्म कर रहे थे। लेकिन अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो हम अब आलस्य में डूबते नहीं हैं, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और पूरा दिन एनर्जी बना रहता है। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपका आलस्य कम हो रहा है और आप पूरा दिन एनर्जी में बने रहते हैं, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य को बहुत ही अच्छे से पालन कर रहे हैं। फोर्थ, आपके आंखों में एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके बातों में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। अगर आप ब्रह्मचर्य अच्छे से नहीं पालन कर रहे तो आपके आंखों में, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। आप हमेशा डरे डरे रहेंगे कि अरे कैसे बात करूं, कैसे बात करूं। लड़कों से भी बात करने में, अपने ऊपर सीनियर से भी बात करने में डर लगेगा। लड़कियों से तो ऐसा लगेगा कि ये कोई भूत देखा हमने। इस तरीके से व्यक्ति डरता है जब वो ब्रह्मचर्य को बेहद ज़्यादा नाश करता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करने लगता है, उसके आंखों में कॉन्फिडेंस नज़र आती है, उसके बातों में कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो हर किसी से बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात करने लग जाता है। अगर आपके अंदर भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें कंसंट्रेशन लगाने की फोर्स नहीं कर पा रही, मतलब पहले आप कंसंट्रेशन लगाने के लिए म्यूजिक सुनते थे, पूरा लाइब्रेरी में जा करके ही आपको बैठने पर कंसंट्रेशन आता था, अब ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आप बैठो आपका कंसंट्रेशन लग जाता है और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप रिटेन कर पा रहे हैं। पहले पढ़ते थे, भूल जाते थे, पढ़ते थे, भूल जाते थे, बार बार रिवाइज करना पड़ता था। लेकिन अब एक दो बार ही पढ़ लिया, ख़त्म, मन में बैठ लिया। इस तरीके से अगर आपके साथ हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं ब्रह्मचर्य में। सिक्स्थ है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। पहले लोग आपको
कुत्ते के समान देखते थे, चिंदी के समान देखते थे, इज्जत बिल्कुल नहीं देते थे। आपको ऐसे देखने पर ऐसा लगता था कि कौन सा सुअर आ गया है। इस तरीके से हमको देख करके रिएक्शन आती थी, जिसके कारण हम बहुत दुखी रहते थे। अब आपके दोस्त, आपकी क्रश, आपकी गर्लफ्रेंड तो बदल रहा है यार, कुछ चेंज हुआ यार। और कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे यार ये इतना चमक क्यों रहा है, इसके आंखों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ये तो बहुत बदल रहा है यार। इस तरीके से अगर लोग आपको नोटिस करने लगे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ब्रह्मचर्य में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। 7th है फियर एंड नेगेटिविटी। ये बिल्कुल वही बात है कॉन्फिडेंस का और एक पार्ट, कि पहले डर लगता था, कुछ भी रिस्क लेने के लिए डर लगता था, बाहर जाने के लिए डर लगता था, लोगों से बात करने के लिए डर लगता था, जीवन में कुछ ऊंचे सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डर लगता था। और एक नेगेटिविटी रहती थी हमेशा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ मेरे साथ इतना बदतर क्यों है, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों किए, ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। क्योंकि आपका मन कमज़ोर है, क्योंकि मन कमज़ोर है, जिसके कारण हमारे मन में भय है और नेगेटिविटी है। अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं व्यक्ति क्या करने से, ब्रह्मचर्य नाश करने से, ब्रह्मचर्य पालन ना करने से व्यक्ति अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, मन भयंकर कमज़ोर हो जाती है। छोटे छोटे बातें उनको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देते हैं, छोटे छोटे बातें उनको बहुत जल्दी दुखी कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ना ही अपने प्रोफेशनल करियर में अच्छे से फोकस कर पाता है, ना ही भक्ति में। अगर आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आपका माइंड भयंकर स्ट्रांग होगा, जिसके कारण आपको लोगों से बात करने में, डीलिंग्स करने में, सिचुएशन कितने भी ख़राब आए आप डरोगे नहीं, शांत रह करके लड़ना आपको आ गया। तो अगर आपके अंदर भी ये चेंजेस आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधक हैं। 8th है, आपके पहले के जो एडिक्शंस हैं वो कम हो रही है। अगर आपको मास्टरबेशन का एडिक्शन था तो वो कम हो रहा है, एब्सोल्युटली, जिसके कारण ही तो ब्रह्मचर्य हो रहा है। पॉर्न देखने का एडिक्शन खत्म हो गया, सोशल मीडिया खत्म हो गई, पुराने बेकार बॉलीवुड के गाने सुनते थे वो छोड़ करके अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर चेंजेस आ रहा है या कुछ आप ऐसा सुन रहे हैं, पॉडकास्ट या नॉलेजेबल थिंग्स, करियर रिलेटेड, स्किल रिलेटेड, कुछ ऐसा इसमें ज़्यादा आपका मन लग रहा है, नॉट एंटरटेनमेंट में, इसका मतलब भी आप ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य को नाश करते रहते हैं उनको प्रोडक्टिविटी में, स्किल्स डेवलप करने में, हरि कथा में, श्रवण में बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। इनका मन लगता है एन्जॉयमेंट करने में। यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो दिखा दो जिसमें एन्जॉयमेंट है, ये 2-3 घंटे बिता देंगे, लेकिन अच्छे से 10 मिनट का अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते। अगर आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देखने वाला वीडियोस कम हो रही है, एडुटेनमेंट वीडियोस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल कंटेंट भी आपका बढ़ रहा है। तो ऐसा हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे ब्रह्मचार्य बन रहे हैं। 9th पॉइंट कि आपका पहले जपा में बिल्कुल मन नहीं लगता था, नींद आती थी, जपा करने वक्त माइंड इधर उधर भागता था, हजारों थॉट्स आते थे, जिसके कारण हम जल्दी खत्म हो जाए यार बोल करके हरे कृष्ण बोल करके जपा खत्म कर देते थे। लेकिन अब माइंड में उतना थॉट्स नहीं आ रहे, नींद नहीं आ रहा है और जपा हम सुन भी रहे हैं। इसका मतलब बहुत सही, आप आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्मचर्य में। 10th पॉइंट, अब आपके मन में एक तीव्र इच्छा उठी है कि मैं अब भक्ति ही करना है। पहले हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे कि भक्ति करूं ना करूं, ये करियर चूज करूं ना करूं, उस लड़के से शादी करूं या इस लड़की से शादी करूं। जो भी आपके मन में ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग रहता था कि मैं क्या डिसीजन लूं, अब आप डिसीजन जल्दी ले पा रहे हैं। जो डिसीजन लेने में आपका बहुत टाइम खराब होता था, अब उतना टाइम खराब नहीं हो रहा, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग है, आपको पता चल चुका है कि भक्ति ही जीवन है। इसलिए आप करियर भी अच्छे से चूज कर पा रहे हैं और भक्ति ही मेरा जीवन है समझ करके पूर्ण समर्पण कर रहे हैं राधा कृष्ण जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ब्रह्मचर्य से ऊपर उठ करके कृष्णचर्य में उतर चुके हैं। हरि बोल। तो अगर आपके अंदर ये 10 पॉइंट्स नज़र आ रही है या 10 में से 5 पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब आप एक बेहतरीन ब्रह्मचारी बन रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर आपके भी अभी 2 पॉइंट्स भी नज़र नहीं आ रहे,
इसका मतलब आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने आप पर। अगर आपके अंदर एक पॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा तो आप लायक ही नहीं है ब्रह्मचर्य कहलाने की। अगर आपके अंदर 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, यू आर प्रोसीडिंग इन वेरी गुड डायरेक्शन। अगर आपके अंदर ये 10 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो आप एक अभी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, एक अच्छा ब्रह्मचारी। अगर आपके अंदर 10 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर एक टैग लगा लो, आई एम ब्रह्मचारी, क्योंकि ये 10 पॉइंट जिनके अंदर है वो एक बेहतरीन ब्रह्मचारी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।